बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातमुन्नबिय्यीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो। बच्चों, आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 की एग्जाम्पल नंबर 12, जो वर्किंग हमने क्वेश्चन नंबर 7 में की थी, सेम इधर करनी है। उधर प्रॉफिट परसेंटेज थी और इधर लॉस परसेंटेज है। उधर हमने प्रॉफिट की परसेंटेज निकाली थी, इधर हमने लॉस की परसेंटेज निकालनी है। तो सेम फार्मूला, सिर्फ उधर सेलिंग प्राइस फर्स्ट थी, इधर लॉस कॉस्ट प्राइस फर्स्ट पे आएगी। चलिए करते हैं। गिवन दैट, हमें उन्होंने क्या दिया गया है, उमैर बाटा बुक, उमैर ने एक बुक खरीदी 850 की एंड सोल्ड इट 720 और उसको 720 में बेच दिया। उमैर ने एक किताब खरीदी 850 रुपए में और उसको बेच दिया 720 रुपए में। जो उसने बेचा है 720 रुपए में, ये हमारी सेलिंग प्राइस और ये हमारी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मैंने आपको बताया, उसको कहते हैं जो हम चीज लें उस पे जितने पैसे यूज हों उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस कहते हैं जो चीज हम बेचें उस पे हम जितने पैसे वसूल करें उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इसकी है 720 एंड कॉस्ट प्राइस मतलब कि सीपी। सेलिंग प्राइस को कहते हैं एसपी और कॉस्ट प्राइस को कहते हैं सीपी। वो है 850। अब हमने निकालनी है इसकी लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज निकालने से पहले लॉस निकालते हैं। एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं, लॉस किसके इक्वल होता है? लॉस इक्वल होता है सीपी माइनस एसपी। तो सीपी इसकी है 850 मतलब कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है 720। उमैर को लॉस हुआ है 130 का। अब इसकी लॉस परसेंटेज निकालते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। हम फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए इसकी लॉस परसेंटेज निकालेंगे। लॉस परसेंटेज इक्वल होती है लॉस डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू परसेंटेज। लॉस बच्चों इसको कितना हुआ 130 का और इसकी सीपी क्या है मतलब कि कॉस्ट प्राइस क्या है 850 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू परसेंटेज। एक सिफर के साथ कैंसिल, बाकी रह गया 130। 130 को अब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आई 15.2941। ये इसकी परसेंटेज है। तो लॉस परसेंटेज क्या आई है हमारे पास 15.294। ये इसकी लॉस परसेंटेज थी जो हमने फाइंड कर ली। तो बच्चों ये हमारा आंसर हुआ। तो इसकी नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13। सलीम, नदीम एंड तनवीर अर्निड अ प्रॉफिट। सलीम, नदीम और तनवीर को प्रॉफिट हुई 4,50,000 की फ्रॉम अ बिजनेस में से। इफ देयर इन्वेस्टमेंट, अगर इनकी इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस में से आर इन द रेशो, फाइंड ईच पर्सन प्रॉफिट। सलीम, नदीम और तनवीर इन तीनों को इकट्ठी प्रॉफिट हुई 4,50,000 की बिजनेस में से। इन्होंने जो बिजनेस पे खर्च किया था उनकी रेशो है 4, 7 और 14 तरतीब के साथ। सलीम की 4, नदीम की 7 और तनवीर की 14। हमने हर आदमी की अलग-अलग प्रॉफिट फाइंड करनी है। सलीम को कितनी प्रॉफिट हुई है, नदीम को कितनी और तनवीर को, इन तीनों को इकट्ठी जो प्रॉफिट है वो 4,50,000 की हुई है। लेकिन हमने एक बंदे की ईच पर्सन, हमने इन तीनों की अलग-अलग प्रॉफिट फाइंड करनी है इनकी रेशो को यूज करते हुए जो इन्होंने इन्वेस्ट किए बिजनेस पे। गिवन दैट,
जो हमारे पास प्रॉफिट है वो कितनी है, 4,50,000। प्रॉफिट 4,50,000 और रेशो 4,714। सम ऑफ रेशो सम ऑफ रेशो इसकी 25। अब हम पहले सलीम की प्रॉफिट निकालेंगे। सलीम की प्रॉफिट निकालने का ये फायदा है, सम ऑफ रेशो रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। रेशो इसकी कितनी है, 4, और सम ऑफ रेशो क्या है, 25, और जो प्रॉफिट इनको इकट्ठी हुई है वो है 4,50,000 की। डिवाइड करते हैं इसको, 4 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय, इसको 72,000 की प्रॉफिट हुई है सलीम को। सलीम प्रॉफिट 72,000। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं नदीम की प्रॉफिट। रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। रेशो इसकी क्या है, 7 है, और सम ऑफ रेशो क्या है, 25 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट 4,50,000। 7 divided by 25 multiply by 450। नदीम को जो प्रॉफिट हुई है वो 1,26,000 की हुई है। नदीम प्रॉफिट ये नदीम की प्रॉफिट है 1,26,000 की। तनवीर रेशो इसकी 14 है, सम ऑफ रेशो है 25 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट जो इसको हुई है 4,50,000। 14 divided by 25 multiply by 450। 2,52,000। तनवीर को जो प्रॉफिट हुई है वो 2,52,000 है। तो ये बच्चों प्रॉफिट थी जो हमने निकालनी थी, सलीम की भी निकाल ली, नदीम की भी और तनवीर की भी। आई होप सो कि आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगा होगा बच्चों, क्योंकि मैंने इतना इजी मेथड करके आपको समझाया फार्मूले के साथ। तो ये हमारा बच्चों आंसर